वालेकुम सलाम अदिया। मैं देख रही हूँ तुम्हारे शोज और माशाल्लाह इतना अच्छा तुम्हारी ग्रिप आ गई है। शोज आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू आर ग्रेट एज यूजुअल माशाल्लाह। अपने आप को मैं करंट अफेयर्स से बहुत सारी जगहों से कट करी, रोज सुबह उठ के मैं फिर भी करंट अफेयर्स के शोज देख रही थी, रिपीट के भी। तो फिर मैं अपने को कहती नहीं मुझे टेंशन नहीं देनी, मैंने सुबह जाके लोगों से अच्छी अच्छी बातें करनी है। ये बड़ा जरूरी है कि आपका मूड अच्छा हो, आप पॉजिटिव हो। बाय द वे मेरी आवाज बहुत अजीब सी हुई है, बहुत प्यारी आवाज है। क्या किया आपने, कौन सी कुर्लियां की आपने इस आवाज के लिए? कुर्लियां की आपने? ये एक खास छींक है। ओह माय गॉड। वो कभी कभी आती है, वो छींकती हूँ मैं, उसमें आवाज खत्म हो जाती है। छींक आती है, ये निकल जाती है, वो बस हो जाता है, निकल ही जाती है, उसका समझ नहीं होता है। वो बस एकदम छींक आई और आवाज गॉन। तो हालांकि सबको अच्छी भी लगती है आवाज, यार ये बड़ी अच्छी हस्की यू नो उस तरह की आवाज है बड़ी। मुझे तो जहर लगती है क्योंकि इसमें एफर्ट लगती है बोलते, क्योंकि वो आप उसको ज्यादा नहीं सुन रहे, अगला बंदा उसको दिल पे ले रहा है आवाज को। मुझे वो मेरे मियाँ भी कह रहे हैं यार ये आवाज बड़ी जबरदस्त बना रही हो, या क्या ये अब ऐसी ही रहेगी? अगली चीख भी जाती है ना, हो भी जाती है कभी कभी, लेकिन ये अभी कोई ऑलमोस्ट वीक हो गया है। पगले तुम्हें मनाने के लिए मैं नीचे मारी होती चीखे मार मार। हाँ, आवाज चेंज। और फिर मैं चॉकलेट खा रही, चॉकलेट कुछ अजीब से फंस गई। उसके बाद तो और बुरी हो गई आवाज। ये कैसे कर लेती हैं आपने? पता नहीं क्या, तो ये भी वही अजीब सी आवाज़ हुई है। तो अगर कोई समझे कि मैं कोई खास कुछ वॉइस मॉड्यूलेशन डिवाइस लगाई हुई है, ऐसा नहीं, मेरी आवाज़ को कुछ नादिया फेक नहीं हो सकती। और कितने मजे की बात है, निदा और नादिया है ना, ये पड़ोसी भी रहे हैं। पड़ोसी भी ग्राई है मेरी, ग्राई। जी दुबई में तो आप लोग ऐसे साथ, हम इधर के स्टूडियो में होती थी, ये सड़क के मतलब सड़क के उस पार, वो कॉरिडोर के उस पार। तो हम लोग मुझे बड़ी खुशी हुई इसको भी देख के। मैंने कहा अरे ये भी सहेली हमारी आई हुई है, निदा समीर, लेकिन हम तो अच्छा जी बिल्कुल। हमारी जो, क्योंकि अब देखिए नादिया भी अकेली नहीं आई हुई, नादिया की भी यहाँ पे बहुत ही प्यारी दोस्त आई हुई, बहुत ही प्यारी, बहुत ही न्यारी, हम सबकी राज दुलारी रोसा सिद्दीकी। कितनी देर से मैं वेट कर रही हूँ, कितनी देर से कुछ दोस्त होते हैं, मैं वेट कर रही हूँ, मुझे बुला ही नहीं रहे, हजरात। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि जो कभी टाइम पे नहीं पहुंचते। वो आपसे कहते हैं कि अगर आपने कहीं खाने पे जाना था, आप उससे फोन करके पूछते तुम कहाँ हो? हाँ बस मैं 5 बजे में सिग्नल पे खड़ी हूँ, ये वो घर में लेटी होती है। हाँ मैं उठ रही हूँ। आज नादिया आज मैं पहुंच जाऊंगी, ये थोड़ा पहनना है यार। पार्टी कितने बजे है? अच्छा बाकी गर्ल्स कब आ रही हैं? 9 बजे। तू फिक्र ना कर, मैं 10 बजे पहुंच रही हूँ, 1 बजे से पहले जो कभी। हाँ मतलब आपके बच्चे, हड्डा यही होता है, फासला है हमारे घरों के बीच में, बहुत दूर है, हम इतने दूर के दरमियान तो फासला नहीं है, 2.5 मिनट की ड्राइव नहीं है हमारे घर। जी हाँ, मतलब इसके टेरेस से मेरा घर नजर आता। मतलब आप अगर अपनी बालकनी तो नादिया को देख के मैं तुम्हें वहां से एनर्जीज भेजती रहती हूं, तुम्हें आती रहती ना, आती है शुआएं भेजती रहती हूं, ऑल गुडनेस। हंसी आ रही है आप जब ये तुम्हें बकायदा मेरी बालकनी से इसका घर नजर आता है, इसकी बालकनी से मेरा नजर आता है। समझ आती कि हमेशा एंड में मतलब ज्यादा किराया जल्दी से 3-4 डांस करेगी और भगाएगी। मेरा म्यूजिक लगा मेरा, जल्दी से। ओके गुड नाइट बाय। मुझे तो एंजाइटी अटैक हो जाए। That is exactly what happened, was it like before रमजान ना? मैं इतनी लेट पहुंची हूँ, ऐसा ही है और सब सेटल हो चुके हैं ऑल द गर्ल्स। अच्छा कहते हैं दोस्तों की आपस में आदतें मिलती जुलती हैं। मेरी ना निदा से वाकई आदत बहुत मिलती है। आज मैं अपने शो में, मुझे मेरे मेकअप आर्टिस्ट भी कहते हैं कि भाई आप वाहिद ऐसे होस्ट है जो कि टाइम से बहुत पहले पहुंचती हैं। आज जब मैं ऑफिस आई तो मुझसे भी पहले निदा मौजूद थी। मतलब हम टाइम की इतने पक्के हैं के लिए ना, दोस्त है ऑफ कोर्स, मतलब ऑफ कोर्स। लेकिन आप सीखते भी ना बहुत सारी चीजें। तो अभी जैसे वो कहती है ना कि मुझे एंजाइटी होती है अगर मैं टाइम पे ना पहुंचूं, मुझे एग्जैक्टली मतलब 5 मिनट में लेट हो जाए तो मेरी सांस बंद होने वाली हो जाती है। तो एंजाइटी होती रहती लेकिन मैं पहुंच नहीं पाती। ये इन्होंने आज जैसे शो में बैठता था, उन्होंने कहा अगर आपने मुझे सुबह नहीं उठाया था तो मैं तस्वीर छोड़ के जा रहा हूँ, मेरी जगह तस्वीर रखनी पड़ जाएगी, उठाना पड़ेगा फोन करके। फिर उठाया था। और न्यूज में भी फवाद भाई तो बिल्कुल मतलब घबराहट शुरू हो जाती है सबको कि आए नहीं आए। तो वो लोग भी नहीं समझ में आते जो नहीं अलार्म अपना 5-5 मिनट पे चेंज करते रहते हैं। मुझे उस पर भी एंशियस हो जाती है। शिफ्ट हमारी शाम की होती है ना, इवनिंग शिफ्ट होती है, और जाहिर है फिर अर्ली मॉर्निंग उठना, फिर और वो फिर जिम्मेदारी लेने वाली बात है। अगर आपने जिम्मेदारी का यहाँ से अंदाजा लगाया ना, नहीं आया तो तस्वीर रख लेना मेरी। देखे ना, वो कहते हैं मेरी तस्वीर ही काफी है। सब सीखें आप इनसे, कितनी ये जबरदस्त जो है वो यहाँ पे बातें बता रहे हैं। तो अच्छा मुझे बताएं, आप दोनों की दोस्ती कहाँ पे हुई थी? हमारी दोस्ती हुई थी, मैं दुबई में थी तो मैं डॉली डार्लिंग मैंने साइन किया प्रोजेक्ट। तो जब मैं आई हूँ फिर फर्स्ट डे मैंने इनको देखा, और ये मैं इसकी बड़ी फैन को देखा। मुझे इसकी कॉमेडी, वो कुदूसी साहब की बेवा, और जो मैंने इसका काम देखा था मुझे बहुत क्यूट लगती थी, बहुत क्यूट। तो मैं इससे मिली और तुम्हें याद है फर्स्ट टाइम क्या कहा था?
Oh my God, क्या कहा था? कहता इतनी खौफनाक नहीं हो तुम जितनी लगती थी, Oh, जितना wow. मैंने ज़्यूम किया था। ये आपने इनको कहा था? इसने मुझे कहा। आपने इनको कहा था? यार नादिया said that. खान, No, नादिया खान, अगर आप नादिया खान के साथ काम करें तो खौफनाक नहीं, I was scared. Why? Because I know her from बंधन. Every girl, हर लड़की को पता है कि कौन है ये। मेरे लिए मतलब कि उस टाइम पे वो जो उसके बाल होते थे और जिस तरह से उसने वो कैरेक्टर किया था, उसके बाद फिर मॉर्निंग शोज में एक कैजुअल पन और जरा इजी हो जाना, मतलब आई रिमेम्बर कि शी वाज द फर्स्ट वन जो इसमें क्या कहते हैं इसको, ISP, हाँ उस पे बोले हैं क्या ब्रेक, ओके ब्रेक, वरना तो उससे पहले तक ना आइए नाज़रीन और अंदर कुछ हो रहा है हमें समझ ही नहीं आ रहा, वी हैव टू लाइक, बट शी मेड इट कंफर्टेबल। हाँ, शी मेड मॉर्निंग शो कि आप मॉर्निंग में जैसे कंफर्टेबल जोन में होते हैं, सुबह तो अपनी है ना यार, उसमें अपना है ना क्योंकि वो एक एंटरटेनमेंट का मॉर्निंग शो था ना, तो उन्होंने वो एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि ऐसा होता है। It was like continuous of the energy that she, उसके बाद पे then doing a sitcom with her, और वो इतना huge sitcom में it was like a huge project. Every month 15 days we used to be together. Yeah. उसका वो कॉन्ट्रैक्ट ही हमारा ऐसा था, तो 1.5 साल 100 एपिसोड हमने ऐसे किए हैं कि मैं 10 दिन दुबई में होती थी, 15 दिन कराची, बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, तो बच्चे और कुत्ते भी वहीं पर जी, तो लिटरली डे केयर में जाके वो बच्चों को एक साइड देती, दूसरे पे कहते अरे देखो मेरे ये वाला की कर रहा है, वो कर रहा है। ये वो नादिया आपके कुत्ते साथ आए जब आप पाकिस्तान, वो उनका पूरा पासपोर्ट, वो इतना ट्रैवल किया, इंसानों से ज़्यादा उन्होंने ट्रैवल किया माशाल्लाह, एंड दे सो क्लासी, दे सो कूल, वो बड़े ग्रूमिंग पे जाते हैं अपने, बड़े उनको भी रखना है तो फिर अच्छी तरह प्यार से अच्छा, रखो। देखिए सिर्फ ये नहीं कि जब आपस में मियाँ बीवी अपनी जब स्टोरी बता रहे थे कि हम पहली बार मिले तो क्या था, जिस तरह बोला कि मैंने इनको देखा शादी पे, फिर राहो रस्म पढ़ी, सबके जाऊँ हाय राहो रस्म ही वर्ड बोल दिया है, राहो रस्म पढ़ के, तो मैं तो किताब लिखने लगी थी कि ये दोनों कैसे मिले थे, शादी में वो आए, आपने कौन सी कलर की वेस्ट कोट पहनी थी, यानी नहीं, बट आई रिमेम्बर कि जब ये आई तो आई वाज लाइक नॉर्मल, ठीक है। कोई तस्वीर है वैसे पहली मुलाकात की? बिल्कुल अभी है मेरे पास, जितनी तस्वीरें हैं ना वो इसकी वजह से, हाँ, क्योंकि मैं दुनिया से भी मिल लूं तो किसी को भिनक तक नहीं पड़ती कि मैं कहाँ गई क्या हुआ, क्योंकि मैं तस्वीर लेते हुए मैं रह जाती हूँ। नहीं वो पिक्चर मेरी फर्स्ट पिक्चर है। मुझे बताएं जो पहली मुलाकात का निदा आपसे पूछूंगी, जो एक था कि जी कहते हैं जो पहला इंप्रेशन होता है दैट्स द लास्ट इंप्रेशन, सो आपका पहला इंप्रेशन क्या था अगर मैं अपने बारे में बात करूं? I found you sweet, और आपने जो किस्सा मदिया सुनाया ना उससे अब आप कहते भी मुझे funny लग रहा है। आप मुझे वो इज्जत दे जो मुझे घर में देते हैं। वैसे मुझसे कहा कि हमें मदीहा नकवी को ले, मैंने कहा चलो चलो चलते हैं, मैं तो मस्त निकल रही ऑफिस के बाद, उसके बाद हम ना वो घर ढूंढते फिर रहे थे मामू का आपके, तो वैसे डांट भी खाई रास्ते में किसी इंडियन अंकल से, वो कहता जा रहा है वो पापा जॉन्स का है, पापा जॉन्स का, तो एक साहब रखो इट्स पापा जोन्स, इट्स नॉट जॉन्स, मैंने कहा ओके सर, खैर वी फाउंड यू, तो नो आई फाउंड यू वेरी स्वीट, प्रॉब्ली यही वजह थी, मेरी आइस ब्रेकिंग बहुत जल्दी नहीं होती लोगों से, मैं हाँ थोड़ी सी झिझक वाली हूँ। अच्छा मज़े की बात है, पहली मुलाकात भी थी, हमने इनसे मिलना था और वो जो हमारा दोस्त चीता वैस था उन्होंने इन्हीं की गाड़ी पकड़ी और इन्हीं को ड्राइवर बना के मुझे पिक करने के लिए वो शहर से किसी दूसरे कोने में पिक भी करने के लिए आए, और हम शहजादियन को निदा समीर से मिलना था, निदा समीर खुद ड्राइवर बन के पिक करने, मैं उसको रोजाना ऑफिस भी लेके जाती थी, और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उसको बड़ा अपने हुस्न का ख्याल रहता था, वो सनबर्न से बचने के लिए रोजाना एक तौलिया मुंह पे डालकर आता था मेरी गाड़ी में, और मैं कहती हूँ वैस प्लीज यार ऐसे नहीं बैठा करो, लाश लगती होंगी तौलिया मुंह पे डाल दिया, तो ये तो अल्लाह से खुश रह के हाँ भाई, बाकी भी हमारे लिए तो वैस मेरा भाई तो मेरे लिए मोहसिन है। आपका क्या इंप्रेशन था इनका? मुझे तो पहले से बहुत अच्छी लगती थी, मुझे कॉमेडी करने वाले लोग, मुझे ड्रामे में वैसे ही कॉमेडी पसंद है, होस्टिंग से भी ज़्यादा एक्चुअली मुझे कॉमेडी पसंद है। मुझे ज़िंदगी का फर्स्ट प्रोजेक्ट मैं कर रही थी जो कि कॉमेडी पे था, और एक ब्रेक की बात करी थी, एक थोड़ा ब्रेक आ गया, और एक ठीक ठाक 17 इयर्स, उससे पहले मैंने ऐसी तन्हाई किया, उसमें रुला के, तो आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू डॉली डार्लिंग कि कुछ कॉमेडी हो गया, फिर ये साथ, फिर जैजी एजाज असलम साथ, अरे हमारी तो पार्टी होती थी, और हमारे डायरेक्टर हमसे भी ज़्यादा फनी। हाँ एजाज असलम बहुत भाई, मेरे तो साथ वो को एंकर रह चुके हैं, बेहतरीन फर्स्ट क्लोज दिया ना जब वो आई थी, और उसने हमने मास्टर तो इफ़ी है तो उसने फर्स्ट 2 लाइन लास्ट 2 लाइन वो, लेकिन व्हेन शी गेव हर क्लोज ना, तो मैं बैठी उसको देख रही थी, और मैं देख रही हूँ, मैं कह रही यार नादिया खान, मतलब ये वही है, और मैं कहा शी सो गुड, और जैसे कट हो ना मैं कहा यू सो गुड, एंड वो खड़ी हुई ना, मतलब वो ऐसे अपनी लाइन जोड़ के मैंने कहा यू सो गुड, तो कहती है सच में, और मैं शुक्र है नादिया खान ऐसे मुझसे कंफर्मेशन, शी वाज सो डाउन टू, नहीं